क्या हाल चाल है भाई। नमस्कार। सब चकाचक जबरदस्त। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल भी रही होगी। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का टॉपिक कल ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि सिलोगिज्म की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे साथियों को इस टॉपिक से डर लगता है। बहुत सारे साथी इस टॉपिक को पहले किसी न किसी तरीके से, किसी और जगह या कहीं भी किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, तो कुछ का क्लियर भी होगा, कुछ डाउट में भी होंगे। तो पहली चीज तो ये कि इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं हम अभी। और आप सब लोगों से बस एक ये छोटा सा वादा करता हूं कि आपका जब तक क्लियर नहीं होगा छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब आज के बाद जिसको भी समझ में नहीं आता था, आता है, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सबका क्लियर होगा। उसके लिए एक काम बस ये करना है कि अगर आप पहले से कहीं पढ़ रखे हैं तो उस चीज को ऐसे एक बार भूल जाइए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। कोरा कागज था ये दिल मेरा, गाना सुने होंगे। बस वही कोरा कागज अपने आप को बना लीजिए कि हम पहली बार देख रहे हैं ये क्या चीजें चल रही है, और बाद बाकी सब कुछ फिर सही तरीके से चलता रहेगा। ठीक है भाई। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि जल्दी से एक बार जो साथी रह गए हैं भाई टाइमली आया करिए। जो आ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं आए हैं टाइमली भाई बाद में आएंगे या रिकॉर्डेड देखेंगे। अगर आप लाइव देखते हैं तो टाइमली रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार टॉपिक स्टार्ट हो गया, बीच में आप नोट क्लियर लिखते हुए थक जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर लेट जुड़ेंगे वो नोट क्लियर ही लिखते रह जाएंगे फिर पूरे क्लास में। ठीक है। प्रियंका रेजी, आई होप आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप ठीक होंगी अभी, है ना? हाँ चलिए, तो भाई शुरुआत कर लिया जाए, क्या कहते हैं? क्लियर? चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको हम सभी लोग मिलकर। आ जाइए। अब देखो, जिसको आना था आई होप आ चुके हैं। पीडीएफ तो मिलता होगा आप लोगों को, हैंड रिटन पीडीएफ में दे देता हूं। जो मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखता हूँ सेम पीडीएफ आपको मिल जाता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैं डलवा देता हूँ पीडीएफ यार। हाँ, मैं जैसे ही क्लास छोड़ता हूँ यहाँ से पीडीएफ टक से भेजता हूँ, है ना? हाँ पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, अब आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और टॉपिक हमारा आपको पता ही है क्या है। इसे न्याय संगत भी कहते हैं, है ना? न्याय निगमन भी कहते हैं हिंदी में। सिलोगिज्म को हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, बेसिक चीज समझना। यहाँ पे बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता, कहाँ दिक्कत होती है, उसको पकड़ के चलेंगे। तो शुरुआत में जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि जैसे कैलेंडर पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना कि शुरुआत में हो सकता है कि आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको वही चीज आसान लगने लगेगी। तो तोड़ तोड़ के बताऊंगा, इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो उस पर घबराइएगा मत, बस ये करिएगा कि मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं, बस इतना डिसाइड करते चलिएगा। अपने दिल से पूछते चलिएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कि मुझे क्लियर हुआ कि नहीं। कितना प्रोसेस है उससे मतलब नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं। बाद में जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो तुरंत आसानी से भी सवाल बनने लगेगा। ठीक है। तो सिलोगिज्म की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये चार स्टेटमेंट पे, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट रहे, यहां पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है। हाँ, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि सैम आदमी है। सैम क्या है? आदमी है। फिर कहे सभी आदमी चोर हैं। ये स्टेटमेंट दे दिया है, और इसके बेस पे आपसे कंक्लूजन निकालने के लिए कहे, यानी निष्कर्ष। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं, कंक्लूजन को निष्कर्ष। तो निष्कर्ष अगर यहां पे पहला अगर आपसे कह दे कि सैम चोर है, तो इसे आप गलत करेंगे या सही? इसे आप गलत करेंगे कि सही?
सैम आदमी है, सभी आदमी चोर हैं, इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे एक निष्कर्ष है हमारे सामने कि सैम चोर है। ये गलत है या सही? तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर हम यहां पे बनाने चल रहे हैं तो सैम चोर है, ये गलत या सही? देखो, सैम आदमी है, ओके, और सभी आदमी चोर है, मतलब जितना आदमी होगा सब चोर है। तो भाई अगर सैम आदमी है मतलब सैम भी चोर है, तो ये तो सही हो जाएगा। क्लियर है? ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, अगर हम यहां पे ये कह दें सैम चोर के साथ साथ गुंडा भी है, सैम चोर के साथ साथ गुंडा भी है, अब इसको सही करेंगे या गलत? सैम चोर के साथ साथ गुंडा, अगर यहां पे किसी का नाम सैम है तो भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे ही एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। हाँ, सैम चोर के साथ साथ गुंडा भी है, ये सही है या गलत? तो बस बिल्कुल मैं जानता था कि गलत है, आप सब लोग लगाएंगे। देखो, आप लोग ना भावनाओं में बह जाते हो कि भाई सैम चोर है ये तो ठीक है, गुंडा है ये तो गलत है सर। नहीं, हम यहां से फ्लेक्सिबल होना चलेंगे। जैसे देख, पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं, मतलब किसी चीज की बुराई भी नहीं करना है, अगर नहीं जानते हैं तो बीच से निकल जाए, नेताओं वाली भाषा, वो वाला चीज यहां पे है। फ्लेक्सिबल रहिए। देखो, सैम चोर है ये तो इस स्टेटमेंट से हम निकाल रहे हैं, फिक्स है। गुंडा है कि नहीं, कहीं कहा नहीं है कि है, या ये भी नहीं कहा है कि नहीं है, तो ये रहेगा कांट से। इसके बारे में हम कहा नहीं जा सकता, इसको हम लगाएंगे कांट से। इसको हम गलत नहीं करेंगे 100%, इसको हम क्या बोलेंगे? कांट से। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता यार, क्योंकि चोर है ये तो ठीक था, गुंडा है कि नहीं स्टेटमेंट में नहीं कहा है, तो नहीं कहा है इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं गया है, तो हम भाई फ्लेक्सिबल, कांट से, कहा नहीं जा सकता। तो यहां पे जो आपने ये समझा कि भाई चोर था ये तो ठीक है, गुंडा के बारे में बोला नहीं है तो नहीं बोला, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला गया है, ठीक। तो कांट से लगाएंगे। तो यहां पे हमने सिलोगिज्म आपको पढ़ाया भी नहीं और आपने बना दिया सवाल को। रीजन ये था कि आप सैम जानते हैं कि आदमी का नाम है, चोर क्या होता है पता है, तो ये आपने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, दिमाग को अपने कॉमन सेंस से बना दिया। लेकिन यहीं पे सेम चीज हम अगर कह देते ना कि कुछ आदमी चोर है, फिर कह देते सभी चोर मच्छर हैं, तो आप यहां रिलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको अनबिलीवेबल चीज बोल देता है कि सभी चोर मच्छर कैसे हो सकता है, लेकिन आपको मानना है कि है, तो यहीं पे स्टूडेंट फंस जाता है। तो इसी को अब बेसिक से चलते हैं, एक ओवरऑल केवल मैंने आपको आइडिया दिया था यहां पे, अब हम इसी को आगे लेकर चलते हैं, ठीक। यहां से जनरली सिलोगिज्म की अगर आप बात करिएगा तो ये 4 तरीके के स्टेटमेंट से आता है आपके एग्जाम में। अगर हम एसएससी रेलवे की बात करें तो सिलोगिज्म की बात करिएगा तो जनरली 4 तरीके का स्टेटमेंट है। एक, ऑल से स्टार्ट होकर रहता है। दूसरा, सम से स्टार्ट होकर रहेगा। अच्छा, ऑल का मतलब क्या? जैसे ऑल से स्टार्ट होकर कैसा रहेगा, जैसे ऐसे कह देगा ऑल ए आर बी, यानी ऑल एप्पल आर बैट कह दे तो हम शॉर्ट में ए लिख देते हैं, ऑल ए आर बी। हिंदी में भी लिखना जरूरी ही है, तो अगर हिंदी में रहेगा तो सभी ए बी हैं, ऐसे लिखा रहेगा, सभी ए क्या है? बी है। दूसरा, सम से स्टार्ट होकर रह सकता है, जैसे कह देगा सम एप्पल आर बैट, या सम ए आर बी, शॉर्टकट में लिख दीजिए सम ए आर बी, तो इसको हिंदी में हम लिख देंगे कुछ ए बी है। ये 2 तरीके का स्टेटमेंट हुआ। तीसरा सम से तो स्टार्ट होगा लेकिन बीच में नोट लगा देगा, सम नोट। कैसा स्टेटमेंट रहता है? जैसे ऐसे कह देगा कि सम एप्पल आर नॉट बैट, तो ए ही लिखते हैं, सम ए आर नॉट बी। हिंदी में रहेगा कुछ ए बी नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट हो गए। चौथा किस स्टेटमेंट से होकर रहता है वो देखिए। चौथा, नो से स्टार्ट होकर रह सकता है। नो को हिंदी में हम कहते हैं कोई नहीं। जैसे यहां पे कह देगा नो एप्पल आर बैट, नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है? बी नहीं है।
तो ये 4 स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ गया कि ऑल से स्टार्ट होकर रह सकता है, सम से, सम नॉट से और नो से, तो अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, ये चारों मिक्स करके ही हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि अगर ऑल से स्टार्ट होके रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। पहले ऑल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से फिर आगे चलते चलेंगे, ठीक है। पहले हम किसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ऑल से, कि ऑल से स्टार्ट होकर के रहेगा तो क्या हो सकता है, ठीक है भाई। तो चलिए अब बारी बारी से पहले हम ऑल पे कंसंट्रेट करते हैं कि ऑल ARB लिखा हुआ है तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। केवल एक एक को पोस्टमार्टम कर देंगे, चारों का अकेले अकेले से, तो फिर जब मिक्स होके भी आएगा तो सवाल बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट पहला ऑल से स्टार्ट होके रहे, ध्यान दीजिएगा। एक ये कह दे कि ऑल ARB, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं भाई, हिंदी में अगर लिखा रहता तो लिखा रहता सभी AB हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बेस पे आपसे निष्कर्ष पूछ देगा, यानी कि कंक्लूजन इस पे क्या क्या बनेगा, ठीक है। अब हम आपको कंक्लूजन दें उससे पहले बता देना चाहते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा आप सभी साथी मिलकर, किसी भी कलम कॉपी छोड़ दो, कमेंट करना बंद कर दो, ठीक, केवल सुनना शुरू करो अब यहां से, ठीक। अगर कोई एक स्टेटमेंट है तो उस एक स्टेटमेंट का आपने बुक में देखा होगा, या अगर आप कहीं भी देखे होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे एक डायग्राम बना के बताया जाता है कि एक डायग्राम है, ऐसा बनता है। बस वही गलती होती है जिनके समझ में नहीं आता है उनको। किसी भी एक स्टेटमेंट का एक से ज्यादा डायग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक डायग्राम को ही बना के शुरुआत से कॉन्सेप्ट के समय चलोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितना कंफ्यूज्ड होना है कॉन्सेप्ट समझते समय हो जाइए, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं, सब कुछ क्लियर करते चलूंगा। तो आप एक चीज पहले दिमाग में डालो कि किसी भी एक स्टेटमेंट से एक या उससे ज्यादा डायग्राम बनाया जा सकता है। तो ऑल ARB का डायग्राम क्या बनाया जा सकता है, तो ऑल ARB का डायग्राम एक जो आप लोग देखे होंगे कि ऑल ARB अगर है तो ऐसा बना देते हैं लोग कि A है, ये पूरा का पूरा A B के कब्जे में है, तो ऑल ARB एक ऐसा डायग्राम आप लोग देखे होंगे, ठीक। और इसी पे लोग बता भी देते हैं, कोई गलती भी नहीं करते, जो बताते हैं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम आपको यहां और डीप से समझाने के लिए कि जो चीज लोग एज्यूम करते हैं उसको हम यहां पहले बना के दिखाते हैं कि ऑल ARB भाई पूरा का पूरा A B के कब्जे में है, बिल्कुल सही डायग्राम है, लेकिन इसका एक और डायग्राम बनाया जा सकता था। कौन सा, जिसे हम भी बनाएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन अभी समझने के लिए बना रहे हैं, यही मेन डायग्राम है। लेकिन एक और डायग्राम क्या बनाया जा सकता था, तो ऑल ARB अगर है तो यह भी तो हो सकता था ऑल ARB, यानी जितना A है उतना ही B हो। इस केस में भी ऑल ARB होगा, जितना A उतना ही B। कहने का यह मतलब था कि ऑल ARB अगर यहां है तो मान लीजिए हमारे पास 3A है, तो इस केस में क्या कर रहा है कि पूरा A B में है लेकिन B ज्यादा भी है, मतलब 3A है तो पूरा का पूरा A B के कब्जे में है, B नीचे से आया ही सबको कब्जे में किया, और B ज्यादा भी हो रहा है, मतलब यहां B ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना था कि सभी A B हैं, सभी A B में है, B ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा केस क्या था कि सभी A B है, तो ये भी हो सकता है कि जितना A है उतना ही B है, B ज्यादा ना हो। इस केस में भी पूरा A B में है। यही दो केस बनेगा यहां, ठीक है। अब जो भी मैं कंक्लूजन आपको यहां पर लिखूंगा उसको आप सही गलत मत करना। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको करना क्या है कि डेफिनेटली ट्रू, यानी निश्चित रूप से सत्य है, डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू कब लगाएंगे, डेफिनेटली ट्रू को शॉर्टकट में DT लिख देते हैं, D फॉर डेफिनेटली, T फॉर ट्रू। DT कब लगाइएगा, डेफिनेटली ट्रू यानी निश्चित रूप से सत्य है, कब लगाएंगे, जब दोनों जगह कोई कंक्लूजन हमें सही लगेगा। निश्चित रूप से सत्य हम कब लगाते हैं, जब हर जगह कोई चीज सही लगे हमें, तब लगाइएगा DT, मतलब हर जगह सही लगे, दोनों फिगर में सही लगे तो DT लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं एक डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, इसको शॉर्टकट में DF लिखेंगे। DF कब लगाएंगे,
डेफिनेटली फॉल्स कब लगाएंगे? जब दोनों जगह गलत लगे, मतलब हर एक फिगर में गलत लगे तो निश्चित रूप से गलत है, लगाएंगे। और तीसरा ऑप्शन हम तब लगाएंगे, तीसरा ऑप्शन क्या लगाएंगे? कांट से, कहा नहीं जा सकता। ये कब लगाएंगे? जब हमें मालूम ना हो, जब कहीं लगे कि यार ये सही भी हो सकता है, कभी लगे यार ये गलत भी हो सकता है, मतलब किसी एक फिगर में लगे सही, किसी एक में गलत, तो हम कांट से लगाएंगे। शॉर्टकट में इसे CS कहेंगे हम, कांट से को। ठीक, अब मैं कंक्लूजन देता हूं और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला कंक्लूजन मैं यहां पे आपको देने जा रहा हूं। अभी पहला कंक्लूजन आपके पास है कि अगर आपसे यह कह दे कि सभी BA है, ये DT है, DF है या CS है, इंग्लिश में अगर रहेगा तो रहेगा ऑल BRA। बताइए इसको आप क्या लगा रहे हो? DT, DF, CS क्या लगा रहे हो? लगाओ जो लगाना है, गलत लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, हम है ना यहां अभी। अब हम अभी क्या बताए थे? सुनो, रुको, हम अभी क्या बताए थे कि दोनों फिगर में अगर सही लगेगा तो DT लगाएंगे, दोनों फिगर में अगर गलत लगेगा तो DF लगाएंगे, और कहीं सही कहीं गलत लगेगा तो CS कांट से लगाएंगे। तो ये था क्या कि सभी BA हैं। क्या इस फिगर में पूरा BA में है पहले फिगर से? तो यहां तो भाई कुछ B ज्यादा हो रहा है, पूरा B तो A में नहीं है, क्योंकि ऑल AR B ज्यादा भी हो रहा है। तो जो ज्यादा वाला B है वो तो A में नहीं है, पूरा B A में है नहीं है, क्योंकि B तो ये ज्यादा भी हो गया है। तो सभी B A में है, पहले के अकॉर्डिंग गलत है भाई। ये पहले के अकॉर्डिंग ये गलत है। ये क्लियर है यहां तक? पहले ये बताओ कि यही तो कह रहा था कि सभी B A हैं, तो पहले फिगर के अकॉर्डिंग पूरा B A में नहीं है, पूरा A B में है, पूरा B A में नहीं है, क्योंकि B ज्यादा हो गया है। पहले वाले के अकॉर्डिंग सभी BA हैं, गलत। लेकिन दूसरे वाले के अकॉर्डिंग सभी BA हैं तो हैं, यहां तो जितना A है उतना ही B, मतलब पूरा BA में है, मतलब दूसरे वाले के अकॉर्डिंग सही। तो एक फिगर में हमें सही लग रहा है और एक फिगर में हमें गलत लग रहा है, तो कहीं सही कहीं गलत लगेगा तो क्या लगाना था? कांट से, मतलब कहा नहीं जा सकता, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, CS लगा देंगे। क्लियर यहां तक? कांट से लगा देंगे CS। दोनों फिगर से देखना है अभी के लिए, ठीक है। अब दूसरा, अब यहां हम दूसरा आपको निष्कर्ष देते हैं, ठीक है। कोई यहां पे आपसे कह दे कि सम B आर नॉट A, यानी कि कुछ B A नहीं है, इसको क्या लगाएंगे? देखिए दोनों जगह आराम से, कुछ B A नहीं है, इसको क्या करेंगे? DT DF CS क्या लगा रहे हैं? कुछ B A नहीं है। अब यहां अगर दो लगाओ आंसर, गलत लगा लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ, जितना सीखे हो उसके बेस पे लगाओ, तभी सीख पाओगे। आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे भाई। कुछ B A नहीं है, तो पहले फिगर में अगर हम देखें कि कुछ B A नहीं है, तो यहां तो सही है। क्यों? क्योंकि पूरा A जब B में आया और B जो ये ज्यादा आया है, ये B तो A में नहीं है, मतलब कुछ B ऐसा है जो A में नहीं है। आप यहां भी देखते हो, देखो कुछ B A नहीं है, तो ये वाला B तो A नहीं है, तो कुछ B A नहीं है, पहले फिगर के अकॉर्डिंग ये सही है। दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग कुछ B A नहीं है, यहां तो सारा B A में ही है, ऑल AR B, जितना A उतना ही B, तो यहां कुछ B A नहीं है का तो सवाल ही नहीं है, मतलब दूसरे वाले में गलत। तो एक जगह गलत लग रहा है और एक जगह सही लग रहा है, तो कहीं सही कहीं गलत, यानी कि क्या लगाना पड़ेगा? कांट से CS। क्या लगाना पड़ेगा? CS। तीसरा अगर यहां पे आपको दे दे
नो बी आर ए, हिंदी में रहेगा कोई बी ए नहीं है। इसका क्या लगाइएगा? कोई बी ए नहीं है। तो देखो कोई भी ए नहीं है, यहां कोई भी ए नहीं, कुछ भी तो ए में नहीं है, लेकिन जब ये बी कैप्चर करने जा रहा है तो कुछ ना कुछ भी तो ए में जाएगा ही। मतलब कोई भी ए नहीं है पहले वाले के अकॉर्डिंग, गलत। दूसरे बारे में तो पूरा का पूरा बी ही ए में है, तो कोई भी ए नहीं है, यहां भी गलत। तो दोनों जगह गलत आ रहा है, कोई भी ए नहीं है। तो अगर दोनों जगह गलत रहेगा तो डीएफ यानी डेफिनेटली फॉल्स लगाना पड़ेगा कि भाई ये किसी जीवन में सही नहीं होने वाला, डेफिनेटली फॉल्स। अगर आपके सामने चौथा कंक्लूजन रहे, सम बी आर ए यानी कि कुछ भी ए है, इसको क्या लगाएंगे भाई? कुछ भी ए है। अब इसको देखिएगा तो यहां भाई बी भरसक ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे ही ए को कैप्चर करने बी आएगा तो कुछ ना कुछ बी तो ए में जा ही रहा है। मतलब कुछ भी ए है पहले वाले में सही, दूसरे वाले में तो पूरा बी ए में है। तो अगर सब है इसका मतलब कुछ भी है, ठीक है। तो यहां पूरा बी ए में है मतलब कुछ तो होगा ही, मतलब यहां भी सही। तो दोनों जगह सही आ रहा है, तो अगर दोनों जगह सही आएगा तो dt यानी डेफिनेटली ट्रू लगाएंगे। यहां एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर यहां तो पूरा बी ए में है तो कुछ भी ए है क्यों सही कर रहे हैं? अगर सब है इसका मतलब कुछ है कहेगा तो भी सही। तो ये था ऑल से स्टार्ट होके क्या क्या रह सकता है, पूरा पार्जिंग किए हम लोगों ने इसको कि ये क्या क्या रहा, कैसे रहा, सब कुछ है। आपको अभी हमने सिर्फ 3 ऑप्शन दिया है, सही गलत लगाना ही नहीं है, आपको dt df और cs में डील करना है बस। अब हम सम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियरिटी आपको मिलते चलेगी धीरे धीरे करके, आपको क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ। अब एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा जो सम से स्टार्ट होकर के रहेगा, जैसे यहां पे कह दे कि सम ए आर बी, हिंदी में इसे हम कहते हैं कुछ ए बी है। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो एक डायग्राम जो होता है कुछ ए बी है का, वो एक डायग्राम ये होता है कि जो आप देखे भी होंगे, अगर आप कहीं देखे होंगे तो, कि कुछ ए बी है तो ए और ए का कुछ पार्ट बी है, ऐसा देखे होंगे आप लोग कि भाई कुछ ए बी है का ये मेन डायग्राम है। और हम भी इसी डायग्राम से एग्जाम में बनाएंगे, लेकिन इससे बनाएंगे तभी जब अभी दोनों क्लियर होगा, इसीलिए समझाने के लिए अभी सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो देखो कुछ ए बी है, ए भी हो सकता है। एक और डायग्राम क्या हो सकता है इसका कि ए के कुछ पार्ट में बी है, तो हो सकता है ए के कुछ पार्ट में, तो ए के कुछ पार्ट, ए के इतने ही पार्ट में बी है, बी ज्यादा है ही नहीं, ये भी हो सकता है। दोनों केस है कि ए के कुछ पार्ट में बी है तो हो सकता है ए के कुछ पार्ट में बी है, तो हो सकता है बी इतना ही है, और हो सकता है बी ज्यादा भी है। तो ज्यादा है तो ये बना लिए, इतना रहे तो ये। इसी देखो एग्जाम में हम एक ही इसी को बनाएंगे, और इसको बना के क्या एज्यूम करते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी है, तो एक तो ये होगा कि ए के कुछ पार्ट में बी है, तो हो सकता है बी इतना ही हो, बी ज्यादा है, ये नहीं है, पूरा बी ए में ही है। और ये भी हो सकता है कि ए के कुछ पार्ट में बी है तो बी ज्यादा भी हो सकता है। तो यही दोनों फिगर को ना अभी अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये रच बस जाए। अरे भाई प्रभु dt df क्यों लगा रहे हैं? अभी नया स्टेटमेंट आया है, अभी इस पे कंक्लूजन देंगे तब ना लगाइएगा। ये कुछ ए बी है, किसके बेस पे ये सही कर रहे हैं आप? ये तो स्टेटमेंट है, अब इस पे कंक्लूजन दूंगा मैं। तो ये चीजें हैं। तो ये दो डायग्राम हम लोगों ने बना लिया भाई। कुछ ए बी है, इस पे एक ये भी हो सकता है कि ए के कुछ पार्ट में बी है, मतलब बी इतना ही है, ज्यादा है ही नहीं। अब कंक्लूजन पे आते हैं, यानी निष्कर्ष। अब यहां आपसे एक कंक्लूजन ये कहे कि सम बी आर ए हिंदी में रहेगा कुछ बी ए है। अब dt df cs यही 3 ऑप्शन है, याद रखिएगा।
कुछ बी ए है, क्या लगाएंगे इसका आंसर? dt df cs। ठीक है, dt df cs क्या आंसर लगाएंगे? कुछ बी ए है। तो देखो यहां तो बी का कुछ पार्ट तो ए में, बी भरसक ज्यादा है, लेकिन बी जब ए को कैप्चर करने आए तो बी का कुछ पार्ट तो ए में है। मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग ये हमें सही लग रहा है, यहां नहीं करते यहां करते हैं। पहले वाले के अकॉर्डिंग सही लगा, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग कुछ भी ए है तो यहाँ तो पूरा बी ही ए में बैठा हुआ है, तो पूरा है मतलब कुछ भी है, तो यहाँ दोनों जगह सही। तो अगर दोनों जगह सही रहेगा तो क्या लगाएंगे? dt, डेफिनेटली ट्रू। क्लियर? दूसरा, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। ये आपको क्या लग रहा है भाई? सभी बी ए हैं। ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। दोनों फिगर में देखिए, अगर दोनों में सही लगेगा तो dt, दोनों में गलत लगेगा तो df, कहीं गलत कहीं सही तो कांट से। तो सभी बी ए हैं। यहां भी हम देख रहे हैं पूरा बी तो ए में नहीं है, कुछ ही है, तो सभी बी ए हैं। पहले वाले केस से गलत, क्योंकि पूरा बी ए में नहीं है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखोगे तो पूरा बी किस में है? ए में ही है, मतलब दूसरे वाले केस से सही। तो एक जगह गलत एक जगह सही, यानी कि कांट से। अब मजा आ रहा है? अब ये बताओ, धीरे धीरे थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ अब पटरी पे लग रहा है, आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पूरे क्लास में अभी फील हुआ होगा, हाँ थोड़ा सा कुछ तो लगा, कुछ पॉजिटिव लग रहा है अब। ये होता है, मुझे पता है। इतने देर से ना बहुत सारे लोग इज्जत में क्लास कर रहे थे कि डीके भैया सब तो समझा ही देते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत, थोड़ी अब लगा, हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे करके देखो, हर एक चीज क्या है ना, शरबत तो है नहीं कि घोले और पिलाए तुरंत मीठा लग जाएगा। ये थोड़ा सा समय मांगता है कोई कोई टॉपिक, ठीक है। हाँ, जो लोग लेट जुड़े हैं फिर से देख लीजिएगा। तीसरा, अच्छा एक और भविष्यवाणी कर दूं मैं कि अगर आप शुरू से भी जुड़े हैं तो कंसंट्रेट नहीं किए हैं तभी दिक्कत हुआ है। आप इधर उधर दिमाग भटका है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल गया है, क्लास ले, यहाँ पे मेरी क्लास तो कर रहे हो, क्लास करते करते ही तुम्हारे दिमाग में चल गया, अरे यार खाना उधर बन रहा है, अरे शाम में उधर जाना है, ये सब चला है तभी कहीं दिक्कत है। तो आप दोबारा देखिएगा, ऐसे जो भी साथी होंगे, ठीक है ना। अब तीसरा, अगर यहां पे कहें कि सम बी आर नॉट ए, इसको हिंदी में हम कहते हैं कुछ भी ए नहीं है। इसका क्या आंसर जाएगा भाई? dt df cs क्या लगाएंगे? कुछ भी ए नहीं है। देखो आंसर लगाओ, हो सकता है गलत लगा लोगे, सीखोगे तो। कुछ भी ए नहीं है। अब देखो कुछ भी ए नहीं है, यहां तो भाई देखो कुछ भी ए में था, तो ये बाहर वाला तो ये तो नहीं भी है, तो कुछ भी ए नहीं है मतलब पहले वाले पार्ट में तो दिख रहा है कि ये वाला बी जो है वो ए में नहीं है। तो कुछ भी ए नहीं है पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या है? सही, कि कुछ भी तो ए नहीं है भाई, कुछ आया है कुछ नहीं भी गया है, ठीक है। दूसरे वाले में देखेंगे तो अरे यार यहाँ तो पूरा बी ए में ही है, तो कुछ भी ए नहीं है तो पूरा बी ही ए में बैठा है, मतलब गलत। तो एक जगह सही और एक जगह गलत लग रहा है। आंसर क्या लगा देंगे? कांट से। क्या लगा देंगे? कांट से। चौथा, आप देखो गलती कहां कर रहे हो आप, अगर गलत आंसर लगा रहे हो तो। चौथा अगर कहते हैं नो बी आर ए, हिंदी में रहेगा कोई बी ए नहीं है। कोई भी ए नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या लगाएं? कोई भी ए नहीं है। कोई भी ए नहीं है, तो यहां देखेंगे कुछ ना कुछ बी तो भाई ए में है, तो
कोई भी ए नहीं है, मतलब याद नहीं चाहिए, यहां तो गलत है सर। क्यों? क्योंकि यहां भाई बी का कुछ पार्ट तो ए में है, तो कोई भी ए नहीं है, पहले वाले के अकॉर्डिंग गलत। कोई भी ए नहीं है क्योंकि यहां कुछ भी ए में था भाई, तो कोई भी ए नहीं है, नहीं कह पाएंगे। दूसरा, यहां तो पूरा बी ही ए में बैठा है, तो कोई भी ए नहीं है, यहां भी गलत। यहां दोनों जगह गलत आ रहा है, तो अगर दोनों जगह हर जगह गलत आ रहा है मतलब डेफिनेटली फॉल्स, डीएफ लगा देंगे। मजा आ रहा है अब? मजा मां, आगे चलें? बढ़ जाएं आगे? ओके, आगे। अब एक तीसरा रहेगा स्टेटमेंट, सम नोट से स्टार्ट होकर। जैसे आपसे कह दे सम ए आर नॉट बी, हिंदी में रहेगा कुछ ए बी नहीं है। तो भाई इसका डायग्राम क्या बनता है? तो देखो, इसका जो मेन डायग्राम आप देखते होंगे बना हुआ है, या हम लोग भी जो आगे चल के बनाएंगे वो यही बनाएंगे कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट जो ए का है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल रहने के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा रुको, कमेंट बंद करो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रहने के बारे में बात करते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। तो कुछ लोग लगता है कुछ ए बी नहीं है मतलब कि कुछ है, कहीं कहा है, कहीं कहा है कि कुछ है। जो कह रहा है स्टेटमेंट बस वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस जैसे कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। बगल वाला, तो आप फ्लेक्सिबल रहिए। अरे बगल वाला तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, अरे सर इसका मतलब कुछ है, ये कौन कहा? कौन कहा? पकड़ के लाओ। ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, बस इतना ही कहा है। मतलब बगल वाला पार्ट में बी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, दोनों चीज में रहिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, बस हम इतना जानते हैं भाई कि ए के कुछ पार्ट में बी नहीं है। बगल वाले पार्ट में तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल रहना। ये समझ रहे हो आप लोग? ये समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अपने मन से कुछ नहीं थोप देना है कि ए का कुछ पार्ट बी है मतलब कुछ नहीं भी है। नहीं, ए का कुछ पार्ट बी है तो बस कुछ है। बगल वाला जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रभु उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जो कह रहा है वो ठीक है, जो नहीं कह रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते भाई। तो ए का कुछ पार्ट अगर बी नहीं है तो बगल वाला पार्ट में बी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, दोनों केस में रहिए। मतलब अगर जाएगा तो क्या होगा, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं था, तो ये भी डायग्राम बन सकता है कि ए का कुछ पार्ट तो बी नहीं है लेकिन बगल वाले में बी आ सकता है। ये भी बन जाएगा। ये भी बन जाएगा कि ए के कुछ पार्ट में तो बी नहीं था, अगर बगल वाले में भी नहीं हुआ तो नो ए आर बी भी बन सकता है। फ्लेक्सिबल रहना है। हम समझ रहे हैं कि यहां थोड़ा सा आपको 19-20 लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है। तो देखो फिर एक बार इसको समझाते हैं। ए के कुछ पार्ट में बी नहीं है, तो ए के अगर कुछ पार्ट में बी नहीं है मतलब ए के इतने, जैसे आप सोचो ये आपका घर है, ये आपका घर है और आपने कहा कि सर, मैंने आपको डांट दिया मान लो किसी कारणवश, तो आपने कहा कि सर आप मेरे घर के कुछ पार्ट में नहीं आएंगे। तो आपने कहा कि आपका ये घर है और आप ही कह रहे कि मेरे घर के आप कुछ पार्ट में नहीं आएंगे। हम बोले ठीक है बेटा नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा बताते हैं हम तो क्या, तो हम पूरा जीवन आप ही के घर में बिता देंगे। आपका स्टेटमेंट फॉलो करेंगे कि आपने क्या कहा है कि मेरे घर के कुछ पार्ट में नहीं आएंगे, तो हम इस पार्ट में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो बगल वाला पार्ट है उसमें हम अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। आपका स्टेटमेंट हम समझ रहे, ठीक है। दूसरा, मान लो हम थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी, ये आपका घर था, हम आपको डांटे, आप बोले सर आप मेरे घर के कुछ पार्ट में नहीं आएंगे। हम बोले ठीक, कुछ क्या, हम तुम्हारे घर में आवे नहीं करेंगे, जाओ।
तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का डायग्राम क्या बना सकते हैं हम लोग, जो मेन डायग्राम कहलाए। इसीलिए ये डायग्राम बनता है कि एक एक कुछ पार्ट में अगर बी नहीं है तो हम सिर्फ इतना बैठा देते हैं कि ए का ये कलरफुल पार्ट, इसमें कौन नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा। ये तो फिक्स है कि एक एक कुछ पार्ट में बी नहीं जाएगा। आप यहां भी देख लो, आपके कुछ पार्ट में हम नहीं गए हैं, आपके कुछ पार्ट में हम नहीं गए हैं। तो एक एक कुछ पार्ट में अगर बी नहीं जाएगा तो एक में हो सकता है कि बी इधर पूरा का पूरा चला जाए, देखो चले गए थे। एक हो सकता है कि बी इधर नहीं भी जाए तो नहीं भी गए थे। दोनों केस को डिफाइन करता है ये फिगर, इसीलिए इसको कहा जाता है मेन फिगर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेन फिगर। अब बताओ कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे चल रहा है तो तुम लोग क्या समझोगे। हम यहां जान प्राण त्याग ले हैं आपको समझाने के लिए। अब तुम लोग तो किसी का सिलेक्शन वहां नहीं होगा इसे पढ़ेगा तो। हम यहाँ प्राण छूट रहा है कि कैसे समझा दें कि तुमको क्वेश्चन आ जाएगा बन जाए। आज तुम लोग हैप्पी बर्थडे या ई औ कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है तुम लोगों का। करो यही सब जीवन भर, भगवान करे तुम ऐसे ही करते रहो। पगला सब कहीं का, यहाँ चिल्ला रहा है, मर रहा है आदमी कि कैसे समझा दे यार, दो क्वेश्चन आ सकता है इसके एग्जाम में। तुम लोग हैप्पी बर्थडे कर रहा है। हैं चलो कह दो ना कि हम लोग सीरियस नहीं है, हम भी ऐसे ही पढ़ा देंगे। इतना हम प्राण काहे त्यागे हुए हैं। जैसे सब लोग बताता है एक को फिगर पे बता देंगे, हो गया। और हम जानते हैं कि 50-60% समझ जाएगा, 50-60% नहीं समझेगा। आपको हम बताएं, हम उड़ते उड़ते भी पढ़ा देंगे ना तो भी 50-60% बच्चा यस करके निकल जाएगा और सबको क्लियर करवा देंगे। इतना जो हम जान प्राण त्यागे रहते हैं ना, वो 20-30% को लेके चलने के लिए त्यागे रहते हैं कि जो 40 जगह पढ़ेगा तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, तो हम चाहते हैं उसके दिमागवा में घुसा दें। लेकिन वह नहीं चाहता है, वो चाहता है हम दबल रहे, कुचल रहे, मरते रहे, तो मरते रहो। कौन भगवान मालिक है आपका। कैसे भी पढ़ा दूंगा ना, 12 साल से पढ़ा रहा हूं, कभी इसका घमंड नहीं करता मैं। नींद में भी आके पढ़ा दूंगा ना तो 10 बच्चा को पढ़ाऊंगा, 6 एक बार में समझ के जाएगा। 4 जो बच्चा बचता है ना, उसके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, गर्दन फाड़ता हूं। पूछ लो, अभी कमेंट ऑन है ना चैट बॉक्स में, पूछ लो सबसे। जो तेज का सब होगा ना, उसको लगता होगा बड़ा स्लो पढ़ाते हैं सर, बड़ा बेसिक से इसी से करके चलते हैं सर, वो सबको लगता होगा, पता भी होगा यार सर बड़ा दम ढंग पढ़ाते हैं। तेज का सबको लगता होगा सर थोड़ा तेजी चलिए सर, स्लो बहुत चल रहे हैं। पूछो ना, क्या जी गलत बोल रहे हैं बताओ। अभी तक सिलोगे आधा खत्म हो गया रहा था, जबकि आप ये समझो कि अभी हम स्टार्ट भी नहीं किए सिलोगे, खाली बेसिक चल रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या है, बाबूजी का पैसा से एडमिशन लिए हो, मेहनत का तो कुछ जानते नहीं हो कद्र। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो सीरियस नहीं है, उनको बोल रहा हूं। हैं बाबूजी का पैसा था, सर का गर्दन फट रहा है, क्या मतलब है। हो गया, पैसा दिए, क्लास कर रहे हैं, नोट क्लियर भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है बताइए, खरीद लिए हैं। जब तक आप जागोगे नहीं, आपको लगता है कि सक्सेस खरीदा जा सकता है। ये जो आप फीस पे की, उनके सर कितना रेट है, कुछ लोग कहते हैं फीस पे की, गुरु दक्षिणा समझ के पढ़ो। गुरु दक्षिणा दिए हैं, सर की भी जीविका चलती है इससे, गुरु दक्षिणा दिए चल गया, अब हमको पढ़ा रहे सर मन से। आप ये देखो कि मन से पढ़ा रहा है कि नहीं कोई टीचर आपको। लेकिन आप हैप्पी बर्थडे में लगे हो, मैं दंग रह गया देख के भाई, ये क्या सीरियसनेस है कि एक लॉजिक जो बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, वो समझा रहा हूं और वहां पे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे। भाई प्रभु सलाम है आपको, कम से कम मम्मी पापा का दुख दर्द देख लो, उनकी स्थिति में सुधार लाना है कि और गिरा देना है, नामो डुबा देना है, कुछ करना है। जो जो इन्वॉल्व था, जो सीरियस नहीं, सबको बोल रहा हूं मैं कि कुछ करना है जीवन में, तो ये सब हैप्पी बर्थडे से ना थोड़ा ऊपर उठ के आ जाओ। नहीं तो जीवन में ना कोई आपको हैप्पी बर्थडे कहने लायक बचेगा, ना आप किसी को कहने लायक, कोई बुलाएगा भी नहीं, थोड़ा इस लेवल पे चले जाओगे।
कुछ कर लो जीवन में। चलो अब यहां नहीं जरूरी था, ये अच्छा हुआ कि देख लिए हम कमेंट हुआ, और अच्छा था कि चैट ओके ऑन ही किए हुए थे, पता तो चला कि किस किस वैरायटी के सब बैठे हैं बिना सीरियसनेस के हैं। मेरी मेहनत और बाप माँ का पैसा सब बर्बाद करने पे लगा हुआ है सब। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो हमने यही बोला कि अगर ए के कुछ पार्ट में अगर बी नहीं है, मतलब ये कर दिया रंगीन पार्ट कि ए का जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है इसमें बी नहीं जाएगा, तो हमने क्या बोला कि जो कहा जा रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए के कुछ पार्ट में बी नहीं जाएगा, इस इतने कलरफुल पार्ट में नहीं जाएगा। जिसके बारे में नहीं कहा जाए उसके बारे में फ्लेक्सिबल रहिए कि ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, बगल वाले पार्ट में भी। अब यहां से अगर आपके सामने कोई भी कंक्लूजन आता है, जैसे यहां पे आपसे कह दे कि कुछ बी ए है, इसको क्या लगाएंगे आप? एक कंक्लूजन आया कि कुछ बी ए है, क्या लगा रहे हैं इसका आंसर आप? कि कुछ भी ए है यार, बी, तो बी अगर इधर वाले में जा भी सकता है, अगर गया तब तो हो जाएगा कुछ भी ए है, नहीं भी जा सकता है, नहीं गया तो नहीं भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कांट से भाई। और एक और चीज बताएं, यहां जो भी कंक्लूजन जाएगा सब कांट से में ही जाएगा सब, क्योंकि सब भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां कहता था सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए, तो ये भी कांट से में चला जाता। क्यों? क्योंकि भाई वही है ना कि हम पूरा का पूरा हो सकता है आपके घर में ही पूरा जीवन बिता दें, लेकिन नहीं भी बिता सकते हैं, तो सब यहां जो भी आएगा यहां सब कांट से में चला जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? पहले ये बताओ फिर आगे, यहां जो भी लिखो सब कांट से में चला जाएगा, बी से स्टार्ट करके। बोलिए आगे चलें। और नो का ना कोई ज्यादा आपका महत्व नहीं है, क्योंकि नो ए आर बी का डायग्राम ये बनता है स्टेटमेंट का, इसका ज्यादा महत्व नहीं है आपका यहां पे, ये क्वेश्चन में बहुत महत्व रखेगा। नो ए आर बी यानी कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या बनता है? कोई ए बी नहीं, मतलब सटेगा भी नहीं, कोई ए बी नहीं है। तो हाँ, ये जब नहीं है तो कुछ भी ए हो ही नहीं सकता, सभी भी ए हो ही नहीं सकता, कोई ए बी नहीं है, मतलब क्लियर है कि नहीं है। तो अब क्वेश्चन पे आए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे। ये बताओ, इतना समय केवल आपको मैंने समझाने में लगाया है, माहौल बनाया है कि साइलोगिज्म कैसे समझ में आएगा आपको। अब देखो कैसे उड़ाते हो आप लोगों को, अभी तक लग नहीं रहा होगा ना, आप खुद सवाल बनाने जा रहे हो। देख लो, एक कथन दे दिया, ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। दूसरा कह दे आपसे ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ठीक है। और इसके बेस पे आपसे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूछ दे, और कहे कि सम ए आर सी यानी कि कुछ ए सी है, दूसरा आपसे कहे सभी ए सी हैं यानी कि ऑल ए आर सी। और इसके बेस पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि केवल एक फॉलो करेगा, अनुसरण करता है, माने सही के सेंस में लीजिए उसको, केवल एक फॉलो करेगा। दूसरा ऑप्शन देगा ओनली 2 फॉलो यानी कि केवल 2 अनुसरण करेगा। तीसरा दे देगा 1 भी अनुसरण करेगा, दूसरा मतलब दोनों सही है। और चौथा दे देगा कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, नाइदर नॉर, दोनों में से कोई सही नहीं है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके सामने आ गए। एग्जाम में सवाल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है, आपको बनाना कैसे है देखिए। डायग्राम हम अब एक ही बनाएंगे, जैसे कुछ ए बी है तो इसका डायग्राम हमने बोला था एक डायग्राम ही होता है कि कुछ ए बी है, तो यही मेन डायग्राम है, बना दिया कुछ ए बी है। आगे ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, तो पूरा का पूरा बी किसके एरिया में? सी के एरिया में चला गया, तो सी बना दिया। अब बड़े बारीकी से देखिए, कुछ ए सी है, अब इस डायग्राम से देखेंगे कुछ ए सी है, तो देखो ए सी में नहीं गया है, ए का कुछ पार्ट किस में गया था? बी में।
हाँ, बी पूरा सी में चला गया। तो यहां रिलेट करना हम लोगों को सीखना है कि भाई ए का सी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ ए का कुछ पार्ट किस में गया था, बी में, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी है, ठीक है। मतलब बी के एरिया में ए का कुछ पार्ट आ गया, ए का कुछ पार्ट किसके एरिया में चला गया, बी के एरिया में। अब चूंकि पूरा बी सी के कंट्रोल में जा रहा है, पूरा बी सी, तो जब पूरे बी को सी कंट्रोल लेने आएगा ना, तो देखो ये ए का कुछ पार्ट लेके चला जाएगा, मतलब कुछ ए सी में चला गया। तो पहला सही, पहला क्या हो गया हमारा, सही हो गया। पहला क्यों सही कर रहे हैं, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी है, ये कंफर्म है कि ए का कुछ पार्ट बी में रहेगा ही रहेगा, और बी को पूरा पूरा कौन कैप्चर कर रहा है, सी। तो जब पूरा बी, ऑल बी आर सी में जा रहा है, तो जब पूरा बी सी के एरिया में आएगा, तो ए का जो कुछ पार्ट बी में था वो ए का पार्ट सी में भी चला गया, मतलब ए का कुछ पार्ट तो फिक्स है कि सी है ही। अब कुछ लोग कहते सर बगल वाला, अरे पगला, बगल वाले से हमको मतलब नहीं है, कुछ नहीं कहा है, फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये निश्चित है कि ए का कुछ पार्ट सी है। तो भाई पहला सही कर रहे हैं, ये क्लियर है, पहले ये बताओ, फिर दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे को देख लेते हैं भाई। दूसरे को अगर देखोगे, कह रहा है सभी ए सी है, पूरा ए सी में जाएगा, तो देखो कुछ ए तो सी में है, बगल वाला कुछ कहा नहीं गया है, मतलब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, यानी कांट से का केस है। तो कांट से के केस को भी हम बोलचाल की भाषा में जब तक पॉसिबिलिटी न लगे तब तक क्या करते हैं, गलत। कांट से जहां भी आए वहां अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो सही कर देते हैं, लेकिन एसएससी रेलवे में पॉसिबिलिटी वाला आता नहीं है। तो आप जितने भी साथी हैं बस वो याद रखो कि कांट से का केस अगर आया उसको गलत ही मान के चलेंगे। तो भाई ये गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर है। अगले सवाल पे आए, देखें कि उस सवाल को कैसे बना सकते हैं। क्लियरिटी मिलेगी, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एकदम लगेगा कि हाँ यार क्लियर लग रहा है, अब बन रहा है, फील अच्छा गुड हो रहा है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं। स्टेटमेंट, कथन, सम ए आर बी, हिंदी में कुछ ए बी है, दूसरा क्या है, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। तीन स्टेटमेंट दे दे, फिर कहते हैं नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। अब इस पे निष्कर्ष आपसे पूछेगा। पहला, सम ए आर नॉट सी, नॉट डी, हिंदी में रहेगा कुछ ए डी नहीं है। दूसरा रहेगा नो बी आर डी, हिंदी में लिखा रहेगा कोई बी डी नहीं है। और फिर वही चार ऑप्शन दिया गया रहेगा आपके सामने। पहला केवल एक फॉलो करेगा, दूसरा केवल दो फॉलो करेगा, तीसरा पहला और दूसरा दोनों फॉलो करेगा, चौथा पहला भी फॉलो नहीं करेगा दूसरा भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों गलत। क्या लगा रहे हैं? इसका जवाब क्या लगा रहे हैं? देखो पहले तो है कि भाई बेसिक्स, इसका डायग्राम हम बना लें। पहले है कि हम इसका क्या बना लें भाई, डायग्राम बना लें तो काम बन सकता है। जैसे कह रहा है कि कुछ ए बी है,
कुछ ए बी है, बना दिया कि कुछ ए क्या है भाई, बी है, ठीक है। आगे सभी बी सी हैं, मतलब पूरा का पूरा बी क्या है भाई, सी है, बना दिया, पूरा का पूरा बी सी में चला गया। फिर कोई सी डी नहीं है, मतलब कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से खेल चालू होता है, बड़े आसानी से समझिए, आसान भाषा में। कोई भी सी डी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सी डी नहीं है, मतलब सी का एरिया जहां तक आएगा उसमें डी दूर तक नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि सी डी नहीं था। तो इसको घेरिए भाई साहब, ये जो डीप कलर वाला, जो ये गहरा वाला, जो मोटा वाला लाइन जा रहा है ना, इसमें डी नहीं एंट्री लेगा कहीं भी। कोई सी डी नहीं है, कन्फर्म है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, मतलब कि सी का एरिया डी में नहीं जाएगा और डी का एरिया सी में नहीं आएगा। और डी का एरिया तो इतना ही था, सी का एरिया इधर है। अब ध्यान से पहला देखो, एकदम लल्लन टाप, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा। कह रहा है कुछ ए डी नहीं है, तो ए का डी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है प्रभु, डी का झगड़ा सी से हुआ था। ए से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट क्या बन रहा है वो सीखिए। ए का कुछ पार्ट किस में गया था, बी में, ठीक है। देखिए कैसे बी के तार और ए के तार जुड़ेंगे डी से। ए का कुछ पार्ट किस में गया था, बी में, तो ए का कुछ पार्ट बी में। तो अभी तक आप ये मान के चल रहे हो कि ए का 100% कुछ पार्ट किस में है, बी में है, ठीक है। अच्छा, पूरा बी को किसने कैप्चर किया, सी ने। तो पूरा बी अगर सी में जा रहा है तो अब ये मान के चल गए कि ए का कुछ पार्ट सी में चला गया। और कह रहा है कि सी डी है ही नहीं, तो अगर सी डी नहीं है मतलब सी के एरिया यहां तक है, यहां तक जो भी आएगा ये डी नहीं होगा, तो इसमें ए का कुछ पार्ट आया हुआ है। तो कह रहा है ए का कुछ पार्ट डी नहीं है, मतलब सही करना पड़ेगा। नहीं समझे सर, एक बार और समझाइए, समझाते हैं। ए का कुछ पार्ट, अब जो कहेगा ना सर बगल वाला, अरे पगला बगल वाला कुछ भी कहे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल, लेकिन ये फिक्स है कि ए का कुछ पार्ट डी नहीं होगा। एक बार और समझो, डायग्राम ये कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में गया, ठीक भाई, ए का कुछ पार्ट बी में गया और पूरा बी सी में चला गया। जब पूरे बी को सी ने कैप्चर किया तो भाई ए का कुछ पार्ट जो बी में गया था और पूरा बी को सी कैप्चर कर रहा है, मतलब ए का कुछ पार्ट सी में आ गया और सी झगड़ा कर लिया डी से। मतलब भाई सी अगर डी नहीं है तो सी के एरिया में तो ए का कुछ पार्ट आया हुआ है, मतलब ए का कुछ पार्ट डी नहीं होगा। ये कंफर्म है, ये क्लियर है, एक बार ये बता दो भाई। दूसरा, नो बी आर डी, कोई बी डी नहीं है। मैंने बार बार वही कहा कि भाई अगर सी डी नहीं है तो सी के एरिया में जो भी आएगा वो डी नहीं होगा। तो सी के एरिया में तो यहां बी पूरा बैठा हुआ है भाई, सी के एरिया ये था, सी के एरिया में जो भी आएगा वो डी नहीं होगा, तो सी के एरिया में बी पूरा का पूरा बैठा हुआ है, मतलब कोई भी बी डी नहीं होगा। तो नो बी आर डी ये भी सही करेंगे। क्यों सही करेंगे भाई, तो देखो ए का कुछ पार्ट बी था, ठीक है। अच्छा देखो, और पूरा बी किस में है, सी में, तो पूरे बी को सी ने कैप्चर कर रखा है। और अगर सी डी नहीं है तो सी के एरिया में पूरा का पूरा बी बैठा हुआ है, मतलब बी भी डी नहीं होगा। भाई आप हमारे घर में आए हुए हो, आप पूरे के पूरे हमारे हो और हमारा घर बम से उड़ गया, मतलब आप भी गए। तो यहां पे दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 बोथ फॉलो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप डोज ज्यादा दिया है मैंने आपको आज, लेकिन क्लियर भी हुआ होगा। कैसा लगा? ऐसे साथी जरूर कमेंट करें जो और भी कहीं पढ़े होंगे और क्लियर नहीं हुआ होगा, बड़ा परेशान थे कि यार ये तो लगता है, मान चुके थे कि ये चैप्टर हमारा क्लियर होगा ही नहीं, आज कुछ लगा कि हाँ कुछ तो अलग है। हाँ हाँ, चलिए तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होती है आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अच्छे से पढ़िए बस मन से, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।